एक बार की बात है, श्री रामचंद्र भगवान बैठे हुए थे और उनकी सेवा में हनुमान जी महाराज लगे हुए थे। हनुमान जी महाराज भगवान की प्रत्येक सेवा को करने में बड़े ही रुचि रखते हैं और बड़े ही रुचि से भगवान की सारी सेवाएं करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, तुम हमेशा मेरी सेवा करते रहते हो, कभी मेरी कथा सुन के आओ। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, आपकी कृपा से आपकी सेवा में कुछ भाग मुझे भी बनने का अवसर मिला था। कहने का अर्थ है कि मैंने तो आपकी कथा देखी ही है, उसे मैं क्या सुनूंगा। जब हनुमान जी महाराज जी कहते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं, तुमने देखी तो है, लेकिन आज मेरी कथा सुन के आओ। उन्होंने कहा, किससे सुनूं? अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो इतनी सुंदर कथा कह सके, मेरी योग्य कोई कथा व्यास नहीं है। भगवान श्री राम उनके भाव को समझ जाते हैं और कहते हैं कि आप जाइए, नीलगिरी पर्वत पे काकभुषुंडी जी महाराज श्री राम कथा कह रहे हैं, 28 कल्प निकल गए, आप उनके पास कथा सुनने जाइए, वहां तो निरंतर हमेशा कथा चलती है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, जैसी आज्ञा प्रभु। उनसे सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो आपको जानते हैं, बाकी हम जैसे व्यक्ति की कहां सुनते हैं। तो चले जाते हैं काकभुषुंडी जी के पास, और वहां काकभुषुंडी जी हनुमान जी का ही प्रसंग सुना रहे थे। सुंदरकांड का प्रसंग कि जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरणा दी और हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया और एक ही पैर में वो समुद्र को लांघ गए और लंका में जाते हैं और फूंक मारी, लंका में आग लग गई। अब ये कथा हनुमान जी सुनते हैं, वहां तो उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। अब राम जी के पास आते हैं, राम जी ने कहा, कैसी लगी कथा? हनुमान जी बड़े ही विनम्रता से कहते हैं कि प्रभु, आपकी ही कथा थी तो कथा तो अच्छी थी, लेकिन ये कथा व्यास कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल ही देते हैं। अब हम गए थे लंका, हमें पता है कि हम एक पैर में गए थे या छलांग लगा के गए थे या उड़ करके गए थे। हमें तो रास्ते में इतने सारे लोग मिले, इतना हमें परिश्रम पूर्वक जाना पड़ा आपकी कृपा से, और वहां जाके हमारी पूंछ पे कपड़ा लपेटा गया, उसमें कपूर, घी, तेल सब लगा दिया लोगों ने। उसके बाद आग लगाई गई और फिर मैंने लंका जलाई। लेकिन यहां तो काकभुषुंडी जी कह रहे थे कि फूंक मारी और आग लग गई, तो ये कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल ही देते हैं। तभी राम जी क्या लीला करते हैं, उनके हाथ की जो अंगूठी है उसे गिरा देते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि मेरी अंगूठी गिर रही है, पहले इसे लेकर के आओ। अब वह अंगूठी गिर रही है। अब हनुमान जी की गति आप में से कौन नहीं जानता? मनोजवम, पवन पुत्र है वे, तो हवा के पुत्र हैं, बड़ी ही तेज गति से गए। लेकिन भगवान की ऐसी माया कि वह जो मुद्रिका है, भगवान की जो अंगूठी है, वह इतनी तेज नीचे जाए कि हनुमान जी भी ना पकड़ पाए। वह नीचे जाती गई और सुमेरु पर्वत में एक कंदरा में, एक गुफा में चली जाती है। आप सभी को समझ आ रहा है ना जी? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वह सुमेरु पर्वत, जो कि सोने का ही पर्वत है, इसी ब्रह्मांड में है, धरती पे नहीं है। वहां पे एक कंदरा में, एक गुफा में चली जाती है भगवान की अंगूठी। और जैसे ही राम जी की अंगूठी जाते हुए देखी, तभी हनुमान जी महाराज वहां पहुंचते हैं और वहां पे एक बड़ा विशाल सा बंदर खड़ा था द्वारपाल बनके, खूब सारे आभूषण पहना था। उसने कहा
अरे वानर, अरे बंदर, कहां जा रहा है तू? हनुमान जी बड़े क्रोध में कहते हैं, अरे मूर्ख, तू मुझे जानता नहीं है क्या? मैं हनुमान हूं। वह सामने वाला बंदर हंसने लगा, अच्छा, यदि तुम हनुमान हो तो अंदर जो सिंहासन पे बैठे हैं वो कौन है? अर्थात वो हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी सोचिए, दूसरा हनुमान कहां से आ गया? अभी तक तो हम ही एक हनुमान थे। हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, मान लिया कि मैं हनुमान नहीं हूं, तो आपके जो अंदर वाले हनुमान हैं, क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? द्वारपाल कहता है, मैं पूछ के आता हूं। जब वह द्वारपाल अंदर गया और सामने सिंहासन पे जो बैठे थे उनसे कहा, हे हनुमान जी, एक बंदर आया है और वो कहता है कि वह हनुमान है। तो यहाँ जो अंदर वाले हनुमान जी थे वो कहते हैं, हाँ, वो हनुमान ही है, वो इस कल्प के हनुमान है, वो इस कल्प के हनुमान है। और अलग अलग कल्प में भगवान की अलग अलग लीलाएं होती है। तो मैं पिछले कल्प का हनुमान हूं, ये इस कल्प के हनुमान है। कहीं तुमने उनका अपमान तो नहीं कर दिया? वानर कहता है, हाँ, मैंने अपमान तो कर दिया, क्षमा प्रार्थना करके लेके आता हूं। फिर वह जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि क्षमा करिए, आप ही हनुमान जी हैं और अंदर वाले हनुमान जी ने यह बताया है, तो आप चलिए, उन्होंने कह दिया है आपको आदर सहित लाने का। अब हनुमान जी अंदर जाते हैं और जब दूसरे हनुमान जी को देखा तो वो बड़े विस्मित हो जाते हैं, बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और तब वे जो सिंहासन पे बैठे हुए हनुमान जी थे वो कहते हैं कि आपने जो काकभूषुंडी जी के मुख से यह कथा सुनी थी कि एक ही पैर में समुद्र लांघ गए और फूंक से आग लगा दी, वह लीला करने वाला हनुमान मैं था। वो लीला मैंने करी थी, इसीलिए भगवान की कथा गलत हो ही नहीं सकती। और भगवान ने इतने कल्पों में इतनी लीलाएं करी हैं कि यदि हम कुछ अन्य कथा भी कहते हैं तो वह कहीं ना कहीं तो हुई ही होगी। तब भी हमें शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। और वहां पे हनुमान जी महाराज मुद्रिका उठाते हैं, और जब मुद्रिका उठा रहे थे तब वो देखते हैं कि यहाँ तो करोड़ों मुद्रिकाएं हैं, करोड़ों अंगूठियां हैं। तब वे पूछते हैं कि इतनी सारी अंगूठी कहां से आई? तब वो सिंहासन वाले हनुमान जी कहते हैं कि इतने सारे हनुमान जी हो चुके हैं और उन्हें संदेह हुआ है, तो राम जी ने इतनी बार यह लीला करी है। और जब भी वे आते हैं तो एक अंगूठी तो लेके चले जाते हैं और एक अंगूठी छोड़ जाते हैं, अर्थात उस एक अंगूठी की दो अंगूठी हो जाती है। इसीलिए भगवान की कथा सुनने से हमारे चित्त की शुद्धि होती है। और कथा में यदि हमें कुछ ऐसा भाग लगे जो कि हमें ठीक नहीं लगता है तो हमें उसे कल्प भेद मान लेना चाहिए कि किसी दूसरे कल्प में श्री रामचंद्र भगवान ने उस लीला को किया होगा या श्री कृष्ण भगवान ने उस लीला को किया होगा। ऐसी भगवान की सुंदर लीला है।